अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर मैं बाइक टेरेस पे आई थी लगाने, तो मशीन आई थी। मैंने कहा आज लगाती हूँ, कपड़े वगैरह काफ़ी हो गए हैं धोने के लिए। लेकिन जब मौसम देखा, इतना ज़्यादा मौसम इस तरह का बारिश का था, तो मैंने कहा आज तो बारिश रुकने वाली भी नहीं है। और वैसे भी मैंने चेक कर लिया था नेट पे भी, वहाँ पे भी मैंने देखा काफ़ी बारिश का इम्कान है आज। तो यहाँ पे जो है मैं आ गई किचन में। आज सारा दिन लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलें आज क्या मैं बनाऊँ, क्या कुछ समझ नहीं आ रही थी। यूपीएस भी मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से कोई जनरेटर हो तो लाइट ऑन हो तो मैं अपने किचन में कोई काम कर सकूँ। खैर मैं किचन में जैसे ही आई ना, तकरीबन 9 बजे का टाइम था रात का। तो मैंने कहा चलें अभी किचन में जाती हूँ, देखती हूँ क्या कुछ करना है। समेटा है किचन सारा मैंने फिर आज। तो शाम के 6 बजे से तकरीबन 5 से 6 के दरमियान लाइट आई है। उस वक़्त फिर मैंने खाना भी बनाया है और उसी वक़्त फिर सारे बर्तन भी मैंने वाश किए हैं। तो मैंने आज फिर किचन में ये दिखा रही थी आपको कि सारी टोकरी मेरी खाली पड़ी है, तो सारे बर्तन धोने वाले पड़े थे। तो फिर वो धोए मैंने। तो इधर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने चावल भी आज बनाए थे, लेकिन चावल मैंने सिंपल ही बनाए हैं आलू डाल के, तो फिर इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं मैं कर सकी। तो उसके बाद जो है ना, वो बर्तन आपको दिखा रही थी कि मैंने सारे वाश किए हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने खाना खाया तो वो भी थोड़े बहुत बर्तन थे। तो अभी मैं यहाँ पर सारे बर्तन समेटने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलें ये भी आज आपको दिखाती हूँ कि मैं जब किचन में 9 बजे के बाद रात को ना किचन में आती हूँ तो सारी किचन को पहले समेटती हूँ। फिर जो किचन का काम रहता है कि फ्रिज में रखने वाली कोई चीज़ हो वो रख लेती हूँ। और रात के लिए अगर देखती हूँ सुबह के लिए आटा कोई नहीं गूंदा हुआ वो गूंद लेती हूँ। लेकिन अक्सर ज़्यादा थोड़ा बहुत जो है ना हेल्प, जैसे आटा गूंदना, हंडिया के लिए प्याज वगैरह बना देना, वो मेरी बेटी ही सारा कर देती है मुझे। तो यहाँ पर मैं बर्तन समेटने लग गई थी। तो मैं यही बता रही थी आपको कि हम माशाल्लाह घर के 3 फ़र्द हैं। चौथा जो है वो मेरे हस्बैंड हैं और वो चले गए हैं बाहर। तो 3 मेरे जो है ना, हम मैं हूँ, मेरी बेटी और मेरा एक बेटा माशाल्लाह छोटा सा। और बर्तन मेरे घर इस तरह होते हैं जैसे हम 10 अफराद हैं घर के। तो ये देखिए मैं फिर आस्ता आस्ता यहाँ पे बर्तन समेटने लग गई। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना, वो शुक्र अल्लाह पाक का, जब असल सारा दिन लाइट नहीं थी ना तो बर्तन ज़्यादा हो गए थे धोने वाले। सुबह का नाश्ता किया तो फिर वो हमने कहा चलो भाई पता है वो काम करवा रहे हैं घर का, तो मैं ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर रही थी। मैंने कहा चलें वो उनका काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर जैसे लाइट आई ना शाम को, एक दफ़ा दिन को आई थी तकरीबन आधा घंटा। लेकिन उस दौरान ये है कि मैंने कहा चलो हम मोटर वगैरह चला लेते हैं, पानी जब ज़्यादा होगा तो फिर काम कर लेंगे। लेकिन जब देखा कि फिर साथ ही लाइट चली गई तो मैंने कहा चलें अब तो नहीं हो सकता। फिर खाना वगैरह बनाने लग गई मैं। तो खाना जैसे बनाया तो फिर शाम से 5 के 6 के दरमियान फिर मैंने सारा काम शुरू किया। मैंने कहा चलें ये फिर सफाई भी आज मैंने नॉर्मली की है सुबह के टाइम। तो मैंने कहा अब लाइट नहीं है तो इतना ज़्यादा डीपली सफाई तो हो नहीं सकती। तो बस यहाँ पे बर्तन समेटे हैं मैंने। तो ये भी आपको दिखा रही हूँ कि जब धो लेती हूँ बर्तन फिर मैंने एक टोकरी में रखती हूँ ताकि वहाँ से सारे ड्राई हो जाएं, अच्छी तरह सूख जाएं। फिर उनको लगाती हूँ अपनी अपनी जगह पर, ताकि मुझे फिर जब मैं खाना बनाऊँ, किचन का कोई भी काम करूँ, मुझे आसानी रहे बर्तन उठाने में। एकदम से ये नहीं कि मैं टोकरी पे पहले वो बर्तन ऊपर नीचे गिरते रहें तो फिर जो है ना आधे टूट जाएं, क्योंकि ज़्यादा शीशे के गिलास वगैरह का डर होता है या कप का। तो वो इसलिए फिर मैंने टोकरी भी इस तरह की रखी हुई है कि गिलास कप वगैरह वो जो है ना मैं सारा कुछ एक जगह ही समेट के रख दूँ ताकि मुझे आसानी रहे यहाँ से उठाने में। तो खैर मेरे किचन में काफ़ी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है अभी, क्योंकि अब मैं व्लॉग बनाने लग गई हूँ तो अब मुझे ज़्यादा होता है कि मेरे किचन में हर चीज़ हो। तो इंशाल्लाह आपकी आप भी जो है ना कुछ ला के आपको भी दिखाएगी जब जैसे जैसे मैं नई चीज़ें लूँगी, तो किचन के हवाले से या घर के हवाले से। क्योंकि घर में भी जो है ना वो काफ़ी मैं यही सोचती थी चलें कभी अपना घर होगा तो फिर ही मैं लूँगी चीज़ें। लेकिन अब जब से व्लॉग बनाती हूँ ना तो कहती हूँ नहीं हर चीज़ लेनी है। अब हर चीज़ का व्यू सबका अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने घर में भी अच्छी अच्छी चीज़ें रखूँ। तो इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पे दिखा रही थी कि बारिश कोई नहीं रुक रही, तो हमने वो जो टमाटर वगैरह या चीज़ें यही पड़ी हुई हैं, सब्ज़ी वगैरह कोई नहीं ला सके हम। तो इंशाल्लाह कल जो है ना वो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे और बनाऊंगी घर में। गोश्त वगैरह तो पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो मैं तो इसलिए नहीं बना रही थी कि मैंने कहा चलें अब क्या रोज़ गोश्त खाना है। तो सब्ज़ी पे वैसे भी मेरा दिल था
तो कल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊँगी कि जो है कि हम खा सकें हम खुशी से, क्योंकि जो गोश्त वगैरह होता है पता है ईद पे भी बहुत खाया है, तो उसके अलावा रमज़ान में भी चलता रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको मेडिसन अपनी बता रही थी कि ये मेरी किचन में ही रहती है मेडिसन, क्योंकि इस सामने होना फिर खा लेती हूँ। तो ये मेरी जॉइंट की मेडिसन है, क्योंकि मेरे जब ये ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है ना सर्दियों में, तो मेरे बाजू हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, थोड़े कपड़े वगैरह धों या बर्तन, तो उसमें ये है कि ये फिर मैं मेडिसन जो है ना मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी कि यही खानी है आपने, तो ये जॉइंट के लिए है। उसके अलावा जो है वो फिर मेरे गले की थोड़ी सी मेडिसन थी कि मौसम जब इस तरह चेंज होता है तो मेरा गला लाजमी ख़राब होता है, तो वो फिर मेरी उसकी मेडिसन मैं आपको बता रही थी। ये मैं फिर आपको दिखा रही थी और फिर भी सामने नज़र नहीं आई सही। अगर आपने जॉइंट वगैरह के लिए अगर आपको हुआ कि ये हमने लेनी है मेडिसन, तो फिर मैं इसका नाम जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपने ज़रूर वहाँ पे देख लेनी है। तो ये देखिए फिर ये भी मैं आपको दिखाने लग गई कि अब इनको जो है ना अच्छी तरह ये हमने कैम्बर्ड को जो है ना अच्छी तरह मैंने सेट नहीं किया हुआ, तो ऊपर नीचे सारे बर्तन हुए हुए हैं। तो फिर मैं यहाँ पे चमचे समेटने लग गई थी। मैंने कहा चलें, वो कैम्बर्ड आपको दिखाया था इसलिए कि मैंने कहा आप भी देख लें। बर्तन सारे मेरे जो है ना शीशे के हैं, वो गिलास वगैरह कप जग वगैरह, या मैंने शीशे के और बाउल वगैरह वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो भी इधर उधर समेटने वाले हैं। सही तरह अभी तरतीब रखनी है इनकी मैंने। तो बस वो भाई जो है वो घर का काम करवा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं किचन को भी ना एक दफ़ा अच्छे से ना इसको पॉलिश करवा देता हूँ, कैम्बर्ड वगैरह जितने वो डब्बे वगैरह बने हुए हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप भी देख लें। तो इसलिए फिर मैं नहीं छेड़ रही थी। मैंने कहा एक ही दफ़ा सारी जो है ना किचन को क्लीन कर लूँगी और हर चीज़ समेट लूँगी, अपनी जगह पे ना तरतीब से रख लूँगी। तो फिर बस इधर मैंने बर्तन कुछ समेटे हैं। तो अभी यकीन करेंगे मुझे समझ नहीं आई, आज बर्तन ज़्यादा थे पहले से। आज इस पता नहीं क्यों ज़्यादा हो गए थे, शायद इसलिए कि आज लाइट नहीं थी तो हम भी बर्तन लगाते गए और रखते गए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ये सूखा धनिया है, ये मैंने ना पहले इसको निकाला है, पहले मैंने इसे थोड़ा ड्राई किया है। तो किस तरह ड्राई किया, मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा ना इसको गर्म किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा जब और ज़्यादा ड्राई हो जाए फिर इसको तवे पे मैं हल्का सा भूनूंगी। तो ये मैंने निकाला था, मैंने कहा अच्छा सा मसाला बना लूँगी, तो वो तो अब सुबह ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने फिर वो रख दिया था इसी तरह साफ़ करके वॉश करके अच्छी तरह। इसमें हर चीज़ मैंने चुन के रख दी थी। मैंने कहा चलें, क्योंकि मैं लाती खुला ही हूँ, तो कभी कभार मार्ट वगैरह पे जाऊँ तो वो भी ले आती हूँ पैकेट वगैरह या डब्बे। तो बाकी ये मैं दिखा रही थी कि मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया, ये बर्तन थोड़े रह गए थे, ये भी मैंने वॉश कर लिए हैं अभी। तो मैंने कहा जब वॉश करूँगी तो फिर ये है कि सारे काम ख़त्म करके फिर। तो आप मुझे दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे ज़रूर जब आप देखते हैं मेरी वीडियो मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, तो और दुआओं में भी याद रखा करें मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि वो जो बादाम और खजूर का वो मैं बेटे के लिए मिल्क शेक बनाने लगी थी। तो मैंने कहा चलें, वो रात को जब पी के सोता है ना तो फिर थोड़ा उसमें ना ये होता है एनर्जी होती है, खाता पीता ना वो दलिया खाता है ना कुछ ऐसी चीज़ बनाओ वो खाता है। बस कभी कभार है कि वो गला उसका आजकल ख़राब हुआ है, ठीक हो गला तो फिर थोड़े से रोटी के लुक में थोड़े बारीक बारीक से ना मैं दे देती हूँ उसको, तो खा लेता है। तो अभी उसके लिए थोड़ा सा मिल्क शेक मैंने कहा बना दूँ, तो वो उसे दे दूँ। तो बस यहाँ पे किचन मैंने कहा थोड़ा सा क्लीन कर लूँ करके, तो बस आज मेरा ये किचन ही समेटने हुआ है इस टाइम। तो फिर लास्ट में मैंने कहा चलें, ये चावल थोड़े से रह गए ये भी निकाल के तो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बाहर पड़े रहे हैं। तो ठंड है, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें ये देचकी भी फजूल पड़ी है तो इसको भी जो है ना मैं धो दूँगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें ये भी काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो सुबह चले जब किचन में आए तो सुकून से बंदा हर चीज़ समेटी हुई साफ़, तो इसलिए मैंने फिर इसको भी धो दिया। उसके बाद लूँगी अभी आपसे इजाज़त। तो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और फिर ये है कि खजूर और बादाम का जो है ना मिल्क शेक बेटे को बना दूँ, वो मैंने कहा चलें वो भी काम रह गया था वो भी कर लूँ। जी अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।